लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ज़िंदगी टीवी पर हर हफ्ते आप इस शो को देखते हैं जिसमें हम कलाम खुदा से रहनुमाई पाकर वो तालीमात आप तमाम अहबाब तक पहुंचाते हैं और खुदा के कलाम को आईना से तशबीह दी गई है ताकि हम अपनी ज़ात, अपने माहौल और अपनी दुनिया को इस आईने में देखकर जान सकें कि जो हमारी सूरत होनी चाहिए वो है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर कौन सी हदायत हैं, क्या रहनुमाई की गई है, कौन से तरीक़ाकार हमें बताए गए हैं ताकि हम दुरुस्तगी की राह पर, इस्लाह की राह पर और उस जानब अपना रुख मोड़ सकें जहाँ से हमारी वो सूरत हमें नज़र आए जो हमारे खालिक खुदा ने अपने कलाम की रोशनी में हमें देखने की तलकीन फरमाई है। जब हम मुआशरों को देखते हैं, इक़दार बदलती हैं, इंसानों के रवैये बदलते हैं, तारीख़ को पढ़ के देखें तो हम जानते हैं कि मुअर्रिख़ीन किस तरह से तारीख़ के रुख को मोड़ कर पेश करते और कुछ ऐसे भी हैं जो सच्चाई अपने कायरीन तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से जब हम मज़ाहब की बात करते हैं, मज़ाहब में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, दीगर पहलू भी होते हैं। एक है मज़ाहब की तालीमात और उन मज़ाहब के पैरोकार जिन रसूमात को अदा करते हैं, उन रसूमात का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और ख़ास तौर पर जब हम आज के दौर में देखते हैं और ख़ास तौर पर जब माह रमज़ान में से हमारे मुसलमान बहन भाई गुज़र रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो 3 अदयान हैं जो ख़ुद को इल्हामी अदयान कहते हैं। मसीहत है, यहूदियत है और इस्लाम है। जब हम इन तीनों अदयान की तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो ज़रूर है कि हम देखें कि जो तसव्वुरात, जो तालीमात, जो रसूमात हम तक पहुँची हैं वो किन मराहल से गुज़र कर हम तक पहुँची हैं और उनकी बुनियाद कब, कैसे और रखी गई। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम मकसद से वाकिफ़ ना हों और खुदा ताला ने जो बरक़ात उन तमाम वादों, हदायत और रहनुमाई में रखी हैं, अगर उसके मकसद से वाकिफ़ ना हों तो शायद हम उन तमाम बरक़ात का, उन वादों का तजर्बा या तकमील अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ ना देख सकेंगे। हमारे मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा आज का मौजू है तसव्वुर रोज़ा, रोज़ा महज फ़र्ज़ या इसके कुछ रूहानी माने भी हैं। इस लिहाज से आज मेरे साथ कुछ मेहमान भी होंगे जो बात करेंगे और उनको मुतारफ़ करवाने से पहले चंद आयात इस ताल्लुक़ से आप तमाम अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, बराह रास्त लाइव शो है। अगर आप कॉल करना चाहें तो आपको दावत है, कॉल भी कीजिए। बहुत से अहबाब बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से, बड़ा जज्बा ईमानी से हमारे फेसबुक पर, वेब पेज पर अपने तासुरात का इजहार करते हैं। मुनासिब तौर से भी और गैर मुनासिब तौर से भी हम शुक्रगुजार हैं, आपकी आज़ाद मर्ज़ी है। लेकिन बेहतर है अगर बातें अखलाकियात और इंसानी एहतराम के जज्बे के साथ हों तो मस्बत नताइज नज़र आते हैं। और यही हम चाहते हैं कि मोहब्बत, इखलाकियात, भाईचारा परवान चढ़े, लोग तालीमात से वाकिफ़ हों और खुदा से बरकत पाकर खुद भी उस बरकत में ज़िंदगी गुजारें और फिर दूसरों के लिए भी बरकत और भलाई पैदा करने वाले, उसको जन्म देने वाले, उसको परवान चढ़ाने वाले बन जाएं। लेकिन इस पर
जो सूरत हाल है अभी तक सवालिया निशान है। यही हमारी कोशिश है। खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, किसी शायर ने कहा था, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। और जब रोज़ा रखा जाता है तो आज हम देखेंगे कि उसकी रूह क्या है और हम क्या समझते हैं। हमारे अमाल, हमारे रवैये किस बात की निशानदही करते हैं और हमारी तालीमात हमें कौन सा आईना दिखाती हैं। आइए ये आयात देखते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। पहली जो आयत हम देखेंगे, इस्लाम में रोज़ा, सूरह अल बकरा और उसकी 183 थर्ड वर्स, और उसके साथ ही आप 185 आयत भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, मोमनो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। अगर कोई भी शख्स किसी भी किताब को पढ़ता है तो हर आयत के लिए वो क्यों नाज़िल हुई, शान नज़ूल उसको कहते हैं इस्लाम में, पस मंज़र जिसको कहा जाता है। क्या पस मंज़र था, मकसद क्या था? तो पैगाम है वाज़े, मोमनो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। तो फ़र्ज किए गए हैं, यहाँ पर ज़ोर है, जो तुम्हें करने हैं, ये हुक्म है, फ़र्ज है, इसकी अदायगी ज़रूरी है। और फिर जो बात बयान फरमाई गई है आगे, वो है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। तो अब यहाँ पर यह देखना पड़ेगा, अगर मोमनों पर फ़र्ज हैं तो मिसाल यह है जैसे पहले जो लोग हैं उन पर फ़र्ज किए गए थे। तो अगर फ़र्ज किए गए थे तो किस किस कौम पर किए गए थे, कब किए गए थे, तरीक़ाकार क्या था, तादाद क्या थी, वक्त क्या था, ये तो ज़रूरी है ना, ताकि जिस पर फ़र्ज हुए हैं उसको कहा गया है पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए। फिर आगे लिखा है मकसद जो है वो है ताकि तुम परहेजगार बनो। तो क्या जब पहली कौमों पर नाजिल किए गए मकसद यही था, वो परहेजगार बने, या कुछ और था? तो एक तालिब इल्म के तौर पर ज़रूरी है इस वक्त जो मेरे दोस्त अहबाब मदरसों में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, देखें, तहकीक करें और फिर आज के दौर में हम इस बात पर खुद नतीजा अक्स करने के काबिल हो जाएंगे, ताकि तुम परहेजगार बनो। ये मकसद है, मतकी बनना। तो अगर ये जो मकसद दिया गया है, फर्ज किया गया है, ताकि तुम परहेजगार बनो। अब ये परहेजगार बनना मकसद है, और अगर किसी चीज का, किसी फर्ज का या कोई काम आप सर अंजाम दे रहे हैं, तो अगर वो मकसद हासिल नहीं हो रहा तो फिर वो क्या है, अगर वो सिर्फ फर्ज ही है? ये कैसी बात है? एक तालिब इल्म के तौर पर, एक रोज़ादार के तौर पर आज ज़रूरी है, चाहे वो मसीही है, चाहे वो हिंदू मज़हब में भी रोज़े हैं, चाहे वो मुसलमान है जो रोज़ा रखता है, अगर ख़ास तौर पर यहाँ पर हम अहले इस्लाम की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, ताकि तुम परहेजगार बनो, तो क्या वो बन रहे हैं जो रोज़े रख रहे हैं, जो मकसद है? ये एक सवाल है जो यहां पर हम सबके सामने बड़ा वाज़े है। अब आगे हम देख लेते हैं कि रोज़ा की हिकमत क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि बताया गया है मतकी बनो, और इसकी हिकमत है, खुदाई हिकमत अगर हम मानते हैं कोई इल्हामी किताब है, सब लोग मुख्तलिफ किताबों को इल्हामी मानते हैं, तो अगर कोई इस किताब को इल्हामी मानता है तो तकवा का मतलब और मकसद है हराम चीज़ों को छोड़ना। पहली बात, तमाम हराम चीज़ों को छोड़ना, ये नहीं कि जिनको आप खुद समझते हैं, कोई पैमाना अपना है किसी शख्स का कि ये हराम है, ये हलाल है, तो तमाम हराम चीज़ों को छोड़ना यानी बगैर किसी शर्त के
तमाम ताकीद करदा अमूर की पाबंदी करना अहकामात की, और मनाशुदा अमूर से बाज रहना। मकसद रोजे का ये है। और आप सहीहुल बुखारी, ये हदीस नंबर 6057 है, आप पढ़ सकते हैं। तो क्या ये मकसद हासिल हो रहा है? आगे हम देखते हैं। ये जो हदीस है इसको हम देखते हैं सहीहुल बुखारी में। यहां पर लिखा है अगर ये मकसद हासिल नहीं हो रहा तो फिर ये हदीस है। देख लीजिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है जो शख्स रोजा की हालत में झूठ बोलना और फरेब करना और जहालत की बातों को ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। जो शख्स रोजा की हालत में झूठ बोलना और फरेब करना और जहालत की बातों को ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। तो ये इस्लामी तालीम की बात है। अगर झूठ, फरेब, और अगली बात जो है वो बहुत अहम है, जहालत की बातों को ना छोड़े। अब जहालत की बातों में कौन कौन सी बातें शामिल हैं ये आप सब पर बहुत आया है, वाज़ेह है। अगर ये सारी बातें साथ चल रही हैं और रोजा भी है तो लिखा है अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। आइए अब हम मसीहत में रोजा देख लेते हैं। रोजा लोगों को दिखावा या खुदा के लिए। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दिखावा कि लोग रोजादार जाने या खुदा के साथ ताल्लुक, खुदा की ताबेदारी, खुदा की खुशनुदी इसमें शामिल है, ताकि वो जाने, दुनिया चाहे जाने या ना जाने। दिखावे का रोजा या खुदा के साथ ताल्लुक और ताबेदारी और उसकी खुशनुदी और उसके लिए रोजा, ये बहुत वाज़ेह बात है। आगे हम देखते हैं खुदा ताला के नजदीक फिर रोजा क्या है। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदामंद का मकबूल है? जिसको खुदा कबूल करता है, मकबूल खुदा के हुजूर में कबूल होना। दुख देना अपनी जान को, बहुत सर को झुकाना, टाट भी ओढ़ना, राख भी डालना, सब जो बातें हैं ये जाहिरी नजर आने वाली हैं। तो लिखा है क्या ये खुदावंद का मकबूल है? आगे देखते हैं फिर खुदा कौन सा रोजा चाहता है। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें। रोजा क्या है? जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूह पोशी ना करे। रब्बुल आलमीन, तू अपने हम जिन्स से रूह पोशी ना करे। अब इसमें सारी जो बातें हैं ये हमारे मुआशरों में हमारे जो बहन भाई हमारे चौगिर्द बसते हैं, रहते हैं, उनका ताल्लुक किसी मजहब, किसी मुख्तबा फिक्र से है, रंग और जगह, और कोई ऐसा इम्तियाज नहीं करना उनके लिए भलाई पैदा करने में, उनके लिए
کھانا مہیا کرنے میں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے میں، جو مظلوم ہیں ان کی آواز بننے اور ان کے لیے اٹھ کھڑا ہونے میں، جن کو جکڑا ہوا ہے سماج کے بندروں نے، ناانصافیوں نے، ناہمواریوں نے، ان کو آزاد کرنا، اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ ہے وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے۔ یہ سلائیڈ میری درخواست ہوگی پھر سے دکھا دیجئے، خدا تعالیٰ کے نزدیک روزہ کیا ہے؟ آپ یسایہ کی کتاب اور اس کا 58 باب ضرور پڑھیے۔ خداوند کا کلام اور اس کی تشریح ہمیں نور بخشتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج 2 مہمان ہوں گے، میں ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ضرور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکائپ کر سکتے ہیں، MSM کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، اور آپ رابطہ کیجئے، ہم تک سوال پہنچائیے، ای میل بھی ہے۔ خوشی ہوگی آپ کے سوال پر بات کر کے۔ متعارف کروانا چاہتا ہوں جناب پاسٹر پرویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، روزے پر بات کریں گے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر تانیال، بڑی خوشی ہو رہی ہے فضل ربی شو میں آپ سے بات کر کے۔ بہت شکریہ سر۔ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں سر تو بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید یہ اسلام اور مسیحیت کا تصور ہے، لیکن چونکہ میں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، آپ علم الہی کے استاد بھی ہیں، تاریخ پر بھی گہری نظر ہے۔ اسلام 1400 سال تقریباً، مسیحیت 2000 سال تقریباً، لیکن اس سے پہلے بھی روزے کا تصور موجود تھا، قدیم مذاہب میں بھی اور دیگر طرح سے بھی کسی نہ کسی صورت میں انسانی تاریخ میں یہ تصور موجود رہا ہے۔ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیسے سمجھیں مسیحیت اسلام سے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ڈاکٹر دانیال، آپ نے درست کہا کہ روزے کا جو تصور ہے یہ اقوام عالم میں، اور یقیناً جب ہم اس روزے کا تصور کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ روزہ کیا ہے اور روزے کی تعریف کیا ہے۔ لفظی طور پر اس کے معنی ہے فاقہ یا بھوکا رہنا، اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلام میں تقوی یا پرہیزگاری ہے، اور مسیحیت میں اس کو یہ معنی پنائے گئے ہیں پرہیزگاری، خود انکاری، بری عادتوں سے توبہ کرنا، بری راہوں سے مڑنا، خدا کی قربت میں وقت گزارنا، دوستوں کو اپنی برکتوں میں، دوسروں کو اپنی برکتوں میں شریک کرنا۔ تو اس سے پیشتر بھی جب ہم اقوام عالم کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تصور بے شک موجود تھا کہ لوگ کس طرح سے اس روزے کے تصور کو اپنے عقیدے یا اپنے دین کے مطابق اسے پورا کرتے تھے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے یہ بات بیان کی کہ یہ مذاہب کا حصہ تھا اور لوگ اس کی جو عملی صورت ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں یہ جو الہامی ادیان ہیں ان کا حصہ ہے تو روزہ کیوں دیا گیا؟ اس کے کیوں خدا روزے کے بغیر بھی یہ برکات دے سکتا ہے؟ کیوں روزہ ہے؟ پھر خدا کا کیا بھید ہے یہ روزے کی تعلیم کے پیچھے؟ سب سے پہلی بات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ فرض ہوا یا اس کا حکم ملا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب کی ایک جلیل القدر ہستی، خدا کا بندہ حضرت موسیٰ جو ہے، خدا سے ہدایت لینے کے لیے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھ کر وہ خدا کے حضور ان 10 احکام کو
लेकर आए। और रोजा हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने तशरीह में देखा कि इसका मकसद यह भी है मातम या तौबा करना। जैसे हम देखते हैं कि नैनवा के लोग जिन्होंने रोजा रखकर अदना और आला ने टाट ओढ़कर, इंसान और हैवान ने ना कुछ खाया ना कुछ चखा, तो हम ये देखते हैं कि अगरचे खुदा इन सारी बातों को, जिससे पता लगता है कि रोजे के मानी इनकसारी, अपने आप को फरोतन बनाना, और हम देखते हैं कि रोजे का एक मकसद जैसे अपनी खुशियों को दूसरों के लिए कुर्बान करना। जब बनी इस्राइल कौम पर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी तो हम देखते हैं आस्तर की किताब में कि आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने बनी इस्राइल के लिए रोजा रखा, और हम देखते हैं कि सारी कौम की जान बख्शी हो गई। और बेशक जैसे आपने कहा कि रोजे के बगैर भी, लेकिन जब रोजा रखकर उसकी बारगाहे इलाही में लोग आए मातम और फरोतनी की हालत में, तो उस पाक जात ने उनकी फरियाद को सुना, नैनवा के लोगों पर रहम हुआ, और इसी तरह आस्तर की कौम की जान बख्शी इस रोजे के जवाब में उन्हें मुयस्सर आई। बहुत शुक्रिया सर। पास्टर प्रवेश साहब हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रोजा पर। जो बात उन्होंने फरमाई, इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। एक तो यह है कि रोजा अगर हुक्म दिया गया है तो हुक्म को मानने वाले, जो बात उन्होंने अभी फरमाई है, जो हुक्म दे रहा है और फिर जो हुक्म जिनको मिल रहा है, जो रिसीव कर रहे हैं, जिन तक हुक्म पहुंच रहा है, फिर उसके साथ जो ताबेदारी करेगा उसके लिए क्या अजर और बरकत हैं, और जो ना करेगा वो कौन सी बरकत और अजर से महरूम रह सकता है। तो 3 पहलू हमें जब हम रोजे पर बात करते हैं इल्म इलाही की रोशनी में हमें याद रखने चाहिए। अब जो हवाला मत्ती की अंजील से पढ़ा गया है, जब हुजूरुल मसीह अहले यहूद से बात करते हैं तो वो वहां पर उनको जो रोजा बन चुका था, रोजे की जो तालीम और अमल लोगों में कबूलियत पा चुका था, वो लोगों को असल तस्वीर दिखाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बन गए हो, और तुम्हें क्या होना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था। यह बात है तालीम की दुरुस्तगी, इस्लाह की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं तुम कर तो रहे हो ये, लेकिन तुम्हारा तरीकाकार, तुम्हारा अमल वो नहीं है जो तुम तक रहनुमाई पहुंचाई गई है। अब मैं यहां पर एक सवाल अपने दूसरे मेहमान से पूछूंगा। पहले मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। प्रोफेसर असगर अली साहब, खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं सर आप? खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो मैं आपसे सर ये सवाल पूछता हूं, मसीह ने रोजे पर बात की और उन्होंने कहा ये तुम कर रहे हो, लेकिन तुम उसमें ये बरकत जो है उनसे महरूम हो जो इसका हिस्सा हैं, इसलिए कि तुम वैसे नहीं कर रहे जैसा होना चाहिए। तो सर रोजे में जिस्मानी हिस्सा है और रूहानी हिस्सा है, और फिर लिखा है अजर बाप देगा जो पोशीदगी में देखता है। आप ये बताइए, ये जिस्मानी और रूहानी असल रूह क्या है और अजर क्या है इसमें खुदा की तरफ से? जी देखिए, ये आपने पहले भी कोट किया था, और ये मत्ती के इंजील 6 का 16 से 18 में हजरत मसीह यहाँ पे तालीम देते हैं रोजा और दुआ कैसे करना। और हजरत मसीह इसको मतलब तमाम दुनिया में जो लोग मसीही हैं और जो लोग गैर मसीही हैं उनको वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और कहते हैं कि एक लोग यहूदी थे जो रोजा रखते थे, दूसरे लोग गैर यहूदी थे जो रोजा रखते थे, और तीसरे मसीही हजरात थे जिनको रोजा रखना था।
اور حضرت مسیح کہتے ہیں کہ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی یہ روایت بن گئی تھی کہ جب وہ روزہ رہیں تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ وہ راست باز ہیں، وہ خدا کے لیے فقہ کشی کرتے ہیں، اور ان کو حضرت مسیح نے پاخنڈی کا لفظ استعمال کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تم پاخنڈیوں کے سامان مت بننا، تم اپنا روزہ دوسرے کو دکھانے کے لیے مت کرنا، بلکہ تمہارا جو روزہ ہو اسے صرف خدا ہی دیکھنے پائے، اور اگر تم ایسا روزہ رکھتے ہو کہ انسانوں کو دکھانے کے لیے ہے تو تم اس کا اجر پا چکے، کیونکہ تمہارے دل میں جو خواہشات ہے وہ کیا، اس کے ذریعے عزت حاصل کرنا۔ مگر روحانی پہلو اس میں یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ روزہ رکھا جائے اور اس کے لیے خدا کرے کچھ کام، تو تم اس کو پوشیدگی میں رکھنا۔ اور دیکھیے دانیل صاحب، آپ نے پہلے ایک سوال اور رکھا تھا کہ روزہ ہمیں کیوں رکھنا ہے، اور میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالنا کہ روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے پیدائش کے کتاب باب 2 اور 3 میں کہ جب خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت دنیا میں کسی قسم کی برائی، بیماری، تکلیف کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو گناہ کی وجہ سے خدا ان کے درمیان سے دور چلا گیا اور انسان اپنے مرضی کا مالک ہو گیا، جس کی وجہ سے تمام مشکلات، لعنتیں، برائیاں انسان کے زندگی میں داخل ہوئی۔ اور تب سے، کیونکہ شیطان یہ سب کا جڑ ہے، شیطان اس کا وجہ ہے، اور شیطان انسان کے اوپر طرح طرح سے مشکلات لے کر کے آتا ہے، بیماریوں کو لے کر کے آتا ہے، اور اس وقت انسان 2 طریقے سے جی سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ اپنے قوت سے، آپ اپنے عقل سے، آپ اپنے زور کے بازوؤں سے مسئلے کو حل کیجئے، مگر اگر آپ کے زندگی میں کچھ ایسا مسئلہ آ جائے جس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، اگر کوئی بیماری آ جائے جس کا شفا آپ کے پاس نہیں ہے، اگر ایسی کوئی مشکلات آ جائے جس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، تب آپ روزہ رکھیں گے۔ اور آپ نے کوٹ کیا یسع رسول 58 باب میں، خدا اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو پہلے حلیم کیجئے اور خدا کے سامنے سرنڈر ہو جائیے، یہ کہیے کہ خدا اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، خدا تو ہی میری مدد کر۔ اور اس کا مثال ہمیں ملتا ہے نہمیہ کا کتاب، اس کا 1 باب کا 1 سے لے کے 4 آیت میں، کہ جب حضرت نہمیہ سنتے ہیں کہ اسرائیل ملک میں لوگوں کی حالت کتنا خراب ہے، کیونکہ شہر پناہ ٹوٹا ہوا ہے، لوگ غریبی میں مبتلا ہیں اور کئی طریقے کی مشکلات ہیں، تو لکھا ہے کہ انہوں نے کئی مہینوں تک روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد باب 2 کا نہمیہ 1 سے لے کے 8 میں پڑھیے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خدا بادشاہ کے دل کو کھولتا ہے، اور بادشاہ فرماتا ہے کہ اے نہمیہ تو مایوس کیوں ہے، اور تب وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا کی اور بادشاہ کو جواب دیا، اور تب بادشاہ نے ان کے لیے تمام مہیا جو ضرورت تھی اس کو مہیا کرایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 52 دن کے اندر ہی انہوں نے اتنا بڑا شہر کی تعمیر کر دیا۔ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یس، روزے کا ایک پہلو ہے جسمانی، جہاں پہ آپ اپنے کھانا وغیرہ بند کرتے ہیں اور وہ یتیموں کو دیتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت یسع رسول فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ سرنڈر ہوتے ہیں، اور جب آپ سرنڈر ہوتے ہیں، صرف خدا ہی اس بات کو جانتا ہے، تب خدا آپ کے حالات میں انٹروین کرتا ہے، تب خدا آپ کے سچویشنز میں آپ آتا ہے اور آپ کے مشکلاتوں کو حل کرتا ہے۔ تو روزہ کا یہ 2 پہلو تھے۔ بہت شکریہ سر۔ جی جناب، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اس بات کو کھولا ہے، لیکن ابھی آپ نے یہ بھی فرمایا یہودی، مسیحی، غیر اقوام، اہل اسلام، ہندو، ہمارے بہن بھائی، یہ سب روزے رکھتے ہیں۔ سوال اب یہ ہے میرا آپ سے کہ کیا روزہ خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کے بغیر بھی مؤثر ہے، یا خدا کے ساتھ تعلق ہونے سے مؤثر ہے؟ کیا کہیں گے؟
जी, इसमें दोनों बात है। पहली बात ये कि हज़रत यशायाह 58 बाब रोज़े के बारे में बहुत तफ़सील से बताते हैं कि देखिए, जब हम रोज़ा रखते हैं तो सबसे पहली बात खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी मर्ज़ी को जानें कि खुदा चाह क्या रहा है। और खुदा वहाँ पे कई सारे लिस्ट को रखता है। प्रोफेसर साहब, आपने फरमाया कि जी, मर्जी को जाने खुदा चाह क्या रहा है, जी। कैसे कैसे, इसका सिर्फ जवाब दे, फिर बात आगे आप जारी रखिए। कैसे? हाँ, सिंपली जैसे पहले हमने आपसे कहा था कि अंबिया कराम जैसे वो लोग रोजा रखे थे। हजरत योएल इसके बारे में 2:1 से लेके 2:28 में पूरी तफसील से वो बताते हैं कि जब आप सरेंडर हो जाते हैं, जब जैसे प्रेरितों का, रसूलों का अमाल 13 का 2 से लेके 4 में लिखा है कि जब कलीसिया रोजा रह रही थी, तब खुदा के रूह ने उनसे बातें किया और कहा कि मेरे उस काम के लिए सौल और बरनबास को अलग करो जिसके लिए बहुत मैंने शुक्रिया, बहुत तो सबसे शुक्रिया पहले प्रोफेसर साहब। कि यस, आप रिश्ता को कायम कीजिए और तब खुदा की हिदायत आएगी आपके पास। जी, सवाल मेरा फिर प्रोफेसर साहब, दरखास्त फिर मेरी वही, रिश्ता कैसे, ये मैं चाहता हाँ हूं आप ये बताइए, जी, रिश्ता और ये बहुत कैसे? अहम है। ये बहुत अहम है जनाब कि जब हम गुनाह किए तो आपको मालूम है कि हज़रत आदम के एक गुनाह की वजह से खुदा का रिश्ता टूट गया था। लेकिन इन तमाम गुनाहों के लिए खुदा ने जो निज़ाम किया है वो ये कि हज़रत मसीह हमारे गुनाहों के खातिर मसलूब हुए, हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गए। और जब हम हज़रत मसीह के पास आते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, उनके खून से अपने दिल को धो लेते हैं, तब हम खुदा के सोहबत में आते हैं। नहीं तो हजरत पौलुस फरमाते हैं इफिसियों 2:1 से लेके 5 में कि क्या तुम नहीं जानते कि हम अपने गुनाहों में मरे हुए थे और एक मुर्दा इंसान बात नहीं कर सकता है। तो जब आप गुनहगार हैं तो आप मुर्दा हैं और मुर्दा इंसान खुदा से बातें नहीं कर सकता। लेकिन जब आप गुनाहों से तौबा करते हैं और हजरत मसीह के पास आते हैं, तब आपका सबसे पहले रिश्ता कायम होता है। और हजरत मसीह इसको बड़े अच्छे से बताते हैं जब आप पढ़ेंगे लूका के इंजील 15 बाब में एक बेटे की तमसील की। एक बेटा था जो बाप से दौलत लेके दूर चला गया और मसीह कहते हैं कि वो मर चुका था, लेकिन जब तौबा किया और घर वापस आया तो बाप ने उसको फिर से वही बादशाह का लिबास दिया, पोशाक पहनाया, अंगूठी पहनाया और घर में जश्न बनाया। तो पहली बात हजरत मसीह का कहते हैं कि आप गुनाहों में मरे हुए हैं और मुर्दा इंसान खुदा से बात नहीं कर सकता है। तो पहले आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, हजरत मसीह को निजात दहिंदा कबूल कीजिए। और इसी के लिए 5 किस्म की कुर्बानियां थी। पुराने हिदनामे में 5 किस्म की कुर्बानियां क्यों थी? क्योंकि सबसे पहले आप अपने गुनाहों से माफी के लिए कुर्बानी करेंगे, लेकिन हजरत मसीह में वो तमाम 5 किस्म की कुर्बानी पूरा हुआ है। बहुत इसलिए शुक्रिया। उन पर जब ईमान रखते हैं तब आपका रिश्ता कायम होता है। और इसलिए हजरत मसीह ने कहा कि देखो, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर, आप प्लीज गौर से सुनिए, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता है। तो बहुत हजरत शुक्रिया। मसीह को छोड़ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप खुदा के साथ अपनी सोहबत को, अपने रिश्ता को कायम कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वजाहत फरमा दी। लेकिन आपने पहले ये भी फरमाया कि गैर अक़वाम के लोग भी रोज़ा रखते थे। तो कलाम में ये भी लिखा है, अमाल की किताब में, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अब आप इस बात पर रोशनी डालिए कि अगर किसी का मसीह के वसीला से खुदा के साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन वो भी रोज़ा रख रहा है, तो उस रोज़े की क्या अहमियत है? बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब हम रसूलों के अमाल बाब 10 और 11 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ये जो सूबेदार था ये यहोवा खुदा को मानता था। पहली बात तो आप ये समझिए, वो खैरात देता था, ज़कात देता था, मगर ये खुदा की नजरों में तब तक कबूल नहीं था जब तक उसने इंजील को नहीं सुना। आप गौर से सुनिए कि फरिश्ता क्या कह रहा। फरिश्ता कह रहा कि देख, तू रास्तबाज है, लेकिन जा पतरस को बुला और उसे इंजील सुन। और पतरस क्या इंजील बताते हैं कि हमारे और आपके गुनाहों के खातिर हजरत मसीह कुर्बान हुए। और जब वो इस बात पर यकीन करता है तब पाक रूह वहां पे उतरता है। और पाक रूह उतरने के बाद वो कहते हैं कि अब मुझे मालूम चला, 10:34 में कहते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। तो यस, वो रास्तबाज थे,
खुदा के लिए खैरात देते थे, ज़कात देते थे, रोज़ा रखते थे, खुदा जानता है। लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ जब तक उन्होंने मसीह के बारे में इंजील नहीं सुना, जब तक उन्होंने मसीह के मरना और जी उठने के बारे में खुशखबरी नहीं सुना, तब तक खुदा ने उसको मुकम्मल नहीं किया था। और यही बात आज हमारे और आपके लिए सबक है। क्यों? अगर खुदा चाहता तो बगैर पतरस को भेजे, बगैर इंजील के मनादी को उनको निजात दे सकता था, लेकिन क्यों खुदा ने नहीं किया? क्यों खुदा कह रहा है कि जाइए, पतरस को बुलाइए, इंजील सुनिए, उस पर यकीन कीजिए और तब आपको पाक रूह मिलेगी। तो ये रोजा का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि पाक रूह से भर जाना। इसके बारे में हजरत योएल बताते हैं 1 12 से लेकर 2 के 28 में, पहले तौबा कीजिए, खुदावंद मसीह को एक कबूल कीजिए और तब पाक रूह आपको मिलेगा। तो ये खुदा किसी का तरफदार नहीं, और इसीलिए खुदा ने एक ही निजाम रखा है, और वो निजाम है कि हजरत मसीह को निजात दहिंदा कबूल फरमाइए आप। जी जनाब, बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज साहब। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इस बात को खोला है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो गैर अक़वाम रोज़ा रखती हैं, फिर खुदा किसी का तरफदार नहीं, आप क्या फरमाएंगे? कुछ इजाफा करना चाहें इसमें कोई बात? जी डॉक्टर दानियाल, ये तो कलाम का फैसला है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। और जब ये बात कही गई, क्योंकि एक कट्टर यहूदी जो था, जब उसने देखा कि वो बख्शिश जो खुदा की कार्नेलियस के खानदान पर जारी हो गई, तो उसने देखा कि ये बख्शिश जो जारी हो गई, तो ये सिर्फ यहूदी कौम के साथ फेवरेटिज्म नहीं, बल्कि हर जो कोई उसके क्वाइफ को और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और मैं सोचता हूं प्रोफेसर असगर अली साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि ये रिक्वायरमेंट थी कि गुनाह के सबब से खुदा के साथ जब वो रास्ता जो कटा हुआ था, और उस रास्ते को ना तो रोजे, ना दीनदारी, ना परहेजगारी कोई भी नहीं कर रही थी, क्योंकि खुदा ने अटल ये कहा कि जो खुशखबरी है वो बंधनों को तोड़ती है। और उस वक्त बिल्कुल यही हुआ, और हम उसका सरीयन सबूत ये देखते हैं कि इस खानदान पर, कार्नेलियस के खानदान पर रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हो गई, और इस बात का सबूत मिल गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बात भी बयान फरमाई है। तो अब मैं प्रोफेसर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये रोजे फर्ज हैं या इंसान की अपनी मर्जी है, वो जब चाहे रख सकता है, और इसका वक्त जो है क्या वो मुकर्रर किया गया है या उसके बारे में क्या तालीम पाई जाती है? अब देखिए, जो जोरास्ट्रियनिज्म का जो मजहब है, उनके यहाँ ये फर्ज था, साल में वो लोग एक बार 30 दिन रोज़ा रखते थे, और वो ये समझते थे ये उनका रूहानी दौर है, और जब रोज़ा 30वां दिन ख़त्म होगा तब वो लोग ईद का फशा मनाते थे, ईद का त्यौहार। और आज इस्लाम में सिमिलर बातें आपको मिलती है। लेकिन आप अगर किताब मुकद्दस में पढ़ेंगे तो देखिए, किताब मुकद्दस में परवेज साहब ने पहले कहा कि हम पढ़ते हैं खुरूज उसका 24 से लेके 34 बाब में कि हजरत मूसा 2 बार 40 दिन का फ़का कसी किए, और उसके ज़रिए खुदा की उन्होंने हिदायत को हासिल किया, शरीयत को हासिल किया कि कौम को वो आगे कैसे बढ़ाए। लेकिन इन्होंने इसको फ़राइज़ नहीं बनाया है। अब हजरत यशायाह 58 बाब जो आपने पढ़ा, वहाँ पे खुदा कहता है कि जब तुम किसी ऐसे मुश्किलात में पड़ जाओ तो ये काम है, लेकिन ये फर्ज नहीं है। अब हम योएल के किताब में पढ़ते हैं बाब 1 का 12 से लेकर और 2 में, कि वो कहते हैं कि ये जब पूरा मुल्क परेशानियों से गुजर रहा है, भूखमरी है, तो कहता है कि अपने गुनाहों से तौबा करो और तब खुदा तुम्हें बरकत देगा। हजरत मसीह जो हमारे लिए मिसाल हैं, उन्होंने ये कहा जरूर कि ये तुम रोजा रखना, लेकिन इसके लिए उन्होंने किसी वक्त का मुकर्रर नहीं किया है। यस, अगर आपके जिंदगी में मुश्किलात आता है, तकलीफ आता है, तो आपको रोजा रखना पड़ेगा, खुदा के सामने आपको हलीम बनना पड़ेगा, तभी खुदा आपके सिचुएशन में एक तरीके से हावी होगा, उसके अंदर दाखिल होगा, इंटरवीन करेगा कि आपकी मदद फरमाए, शैतान पे आपको गलबा हासिल दे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फ़का कसी कीजिए, लेकिन अगर आप मजबूर हैं तो दूसरा और कोई जरिया नहीं है, इसी के जरिए आप तालीब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। इस्लामी तालीम में है कि रमज़ान में शैतान बांध दिया जाता है,
تو میں آپ کے سامنے یہ کچھ حوالہ جات رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اب یہ میرے پاس تفسیر ہے، تفسیر احسن البیان، اور یہ ریاض سعودی عرب سے پرنٹڈ ہے، یہ نام بھی ہے۔ تو اس میں سے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، اور آپ پھر اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اسلامی تعلیم ہے کہ جو شیطان ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ ہے میرے پاس صفحہ نمبر ہے 1437، اور یہاں پر یہ جو آخری صورت ہے اس میں جو تفسیر ہے وہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیاطین اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اب پھر یہاں پر میں نیچے پڑھتا ہوں، دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ اب یہ تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے 1437۔ اب یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور پھر صحابہ نے پوچھا آپ جو اسلام کی جلیل القدر ہستی ہیں آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ تو میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں سر، تو یہ کال لے لیتے ہیں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جی براہ راست شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون صاحب یا صاحبہ کہاں سے بات کیجئے؟ ہمارا موضوع روزہ ہے، اس تعلق سے بات کیجئے جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی سر، تھینک یو شکریہ آپ کال کو لینے کے لیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان عقیدے کے مطابق کہ رمضان میں شیطان باندھا جاتا ہے، تو جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو شیطان نہیں باندھا جائے گا جب تک کہ یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے بعد وہ تاغڑے آئے گا، تاغڑے میں پھینکا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اب تک وہ باندھا جائے گا۔ تو آپ اس کو، میرا یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ وہ کس طرح اس چیز کو، اس فیتھ کو، اس اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، بہت شکریہ۔ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے یا یہی آپ کا سوال ہے؟ یہی ہے، لیکن یہ شیخ البخاری کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان باندھا جاتا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ حوالہ جات موجود ہیں پروفیسر صاحب، ان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ایک اور کالر ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی خوش آمدید براہ راست شو فضل ربی میں، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی کم کر دیجئے، بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی سر، ڈاکٹر دانیل، میں نعمان بات کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ کو بھی سلام۔ جی سر، میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ ہر بار ایک اچھا اور بہت اہم موضوع لے کر آتے ہیں اپنے شو میں،
اور یہ وہ آپ کو خدا برکت دے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک جو سوال اٹھایا جاتا ہے کرسچنس پر روزے کے حوالے سے کہ آپ آگ کی پکی اور یہ دوسری توے کی پکی نہیں کھاتے, اس کا مجھے بتائیں کہ یہ سوال اٹھایا کیوں جاتا ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. شکریہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں اتوار کے جو سنڈے کا روزہ ہے اس پہ ہمارا بہت ہی کنٹرڈکشن ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہمیں رکھنا چاہیے, کیونکہ میرا بلیو ہے کہ رکھنا چاہیے, تو آپ اس پہ کیا اوپینین دینا چاہیں گے, اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا اس چیز کو. شکریہ. نعمان صاحب کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟ نو سر, تھینک یو ویری مچ, اور بہت خدا آپ کو برکت دے, آپ کے شو کو اور سب مہمانوں کو. بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ تھے ہمارے کالر نعمان صاحب. تو پروفیسر صاحب, شیطان باندھ دیا جاتا ہے. کالر نے کہا کہ وہ تو مکاشفہ کی کتاب میں ایک وقت ہے اس کا جب وہ باندھا جائے گا. اب ہم نے دیکھا, تفسیر بھی دیکھی, اور ہم نے جو واضح ثبوت ہے کتاب سامنے دکھائی ہے, سب کو باندھا جاتا ہے جناب. تو ابھی آپ دیکھیے جو صورتحال ہے پوری دنیا میں, اور جہاں پر زیادہ ہمارے بہن بھائی روزے رکھ رہے ہیں وہاں پر بھی, اور کلام میں لکھا ہے شیطان اور اس کی صفات بھی واضح ہیں. پروفیسر صاحب, مختصر طور پر میں چاہوں گا, میں آپ کو 7 منٹ دے رہا ہوں, اس کے بعد 7 منٹ ہمارے پاس ہوں گے, تو میں چاہوں گا بات کو مختصر کیجئے, جامع کیجئے, اور آپ چونکہ آپ کے پاس یہ ساری معلومات ہیں تو آپ بتائیے, شیطان باندھا جاتا ہے تو پھر یہ جو اس کی صفات اور اس کے کام ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, کیا اس کی صورت ہوتی ہے باندھے جانے کی؟ جی, اب دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ جب یہودا کی خط پڑھیں گے تو اس کے بھی ایک ہی باب ہے, اور اس کے 6 آیت میں لکھا ہے کہ ان فرشتوں نے جنہوں نے اپنے جسمانی رشتے کے حد کو چھوڑ دیا, خدا نے ان کو جنجیر سے باندھ کے اندھکار میں رکھا ہے کہ آخرت کے دن ان کا انصاف کرے. تو یہ ایک یہودیوں کا بھی خیالات رہا ہے کہ جنہوں نے, جہاں پہ پیدائش باب 6 میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کے بیٹیوں سے صحبت کی, تو ایک خیالات یہ تھا کہ یہ فرشتے تھے جن کو باندھا گیا. تو مسیحی جو لوگ ہیں, کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کچھ خاص طور سے ایک خاص شیطان تھے جن کے خاص کچھ ظلم تھے اور یا گناہ کہیں گے جن کو باندھا گیا. لیکن شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. مکاشفہ کے کتاب 20 باب کا 1 سے لے کے 5 میں اگر آپ پڑھیں گے اور 6 سے لے کے 10 میں, تو لکھا ہے کہ یس, آخری میں ابلیس اور اس کے تمام فرشتے جب حضرت مسیح آئیں گے تو 1000 سال کے لیے وہ باندھا جائے گا, اور جس کا نتیجہ آپ کو کیا ملے گا, باہر دیکھنے کے لیے کیا ملے گا, کوئی ظلم نہیں ہوگا, قتل نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ شیطان باندھا گیا ہے, لیکن ظلم تو کنٹینیو ہے نا جناب, قتل و غارت ہو ہی رہا ہے, مرڈر ہو ہی رہا ہے, گناہ ہو ہی رہا ہے, تمام برائیاں چلی رہا ہے, تو آپ عقل کے لحاظ سے کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شیطان باندھا گیا؟ تو جیسے رمضان کے مہینے کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں جہاں پہ شرارتیں گناہ کنٹینیو ہو رہا, وہ رمضان میں ہی ہو رہا, تو ہمیں عقل کے دلائل سے نہیں لگتا کہ وہ باندھے گئے ہیں. یس جناب, اگر وقت ہے تو آپ بتائیے, نہیں تو میں یہیں پہ روکوں گا. جی نہیں, میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, یہ ہم نے یہ کتاب تفسیر احسن البیان ریاض سعودی عربیہ سے چھپی ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان, اور پھر اسلام کی جلیل القدر ہستی آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی شیطان. تو آپ یہ مجھے بتائیے, اسلامی تعلیم کے مطابق باندھا پھر کون کون سا شیطان جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے. کوئی احادیث اگر آپ کے پاس ہیں, جو دوست نے بھی بتایا کہ صحیح البخاری میں ہیں, تو یہ ایک جو ساتھ ساتھ ہیں ہر انسان کے, پھر آپ جو اسلام کی جلیل القدر ہستی ہیں لکھا ہے ان کے ساتھ بھی ہے. تو یہ مجھے بتائیے, کچھ خاص باندھے جاتے ہیں اسلامی تعلیم کے مطابق؟ ویسے تو تعلیم یہ ہے کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کا نظام ختم ہو جانا چاہیے اگر ایک چیز بند گئی ہے. تو آپ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں یا دیگر تعلیمی پہلو ہیں, ان کی بنیاد کیا ہے پھر؟
जी, अब देखिए ये बात बड़े कहेंगे ज़रूरी है या अहम है, क्योंकि ये बुखारी में कई बार आता है और बुखारी के जिल्द 6 ख़ासतौर से जब आप रमज़ान के बाब में आएँगे तो वहाँ पर एक और ज़िक्र है कि अबू हुरैरा जो थे वो अपने खजूरों की हिफाज़त कर रहे थे और एक बार जिन आ गया और उसने चोरी करना चाहा और उन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे पैगंबर इस्लाम के पास लेकर के जाऊँगा, तूने क्यों चोरी किया है? और इसके बाद बोला कि नहीं, मैं आपको एक ऐसी दुआ बता दूंगा, अगर आप ये करें तो शैतान आपके घर में कभी नहीं आएगा, जिसको आयतल कुर्सी कहते हैं। और फिर अबू हुरैरा ये रिवायत हुजूर को बताते हैं और तब हुजूर फरमाते हैं कि हालांकि वो शैतान था लेकिन दुआ तो उसने सही कहा है। तो देखिए अब यही इसी हदीस से आपको क्या पता चलता है कि अगर रमजान में जिन शैतान बांध दिए जाते हैं तो वो चोरी क्यों कर रहा था? जी, दुरुस्त बात हो गई। जी, अब दूसरी बात जो आपने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि उसी बाब में मिलता है कि हुजूर ने इस बात को इस्लाम के ज़लीलुल क़द्र हस्ती बताते हैं कि एक शैतान उनके साथ भी रहता है, लेकिन खुदा ने उनकी मदद की है कि वो उसके फ़र्क को पहचान सके। अब देखिए आप जानते हैं जनाब ये बहुत नाजुक चीज़ जी, है बहुत जिसके ऊपर शुक्रिया, आपने ये जो अहादीस कोट की हैं इसके लिए शुक्रिया। मेरा सवाल फिर वही है, ये तो अहादीस में बातें हैं, आपको या मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बाबुल रमज़ान में और जो बाब शयातीन के ताल्लुक से है, तमाम लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई बात करे ना करे, अहादीस में मौजूद है। मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि क्या सूरत है बांधे जाने की? ये तो आपने बताया कि नहीं बंधा, अहादीस में है, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, चूंकि आप दोनों अतराफ की जो थियोलॉजी है उससे वाकिफ हैं, क्या क्या सूरत है कि आप पहचाने के बांधा गया है, कैसे बांधा गया है, कब ये तालीम दी गई कि बांधा जा सकता है? ये थोड़ा सा बताइए, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ, अब देखिए पहली बात आप ये समझिए कि जो पैगंबर इस्लाम थे वो 570 में पैदाइश हुई और 632 में आपका वफात हो गया। ये जो हदीसें लिखी गई हैं 250 साल से 400 साल के बाद में लिखी गई हैं, और ये जो हदीसें लिखी गई हैं तो लिखी ज़रूर गई हैं लेकिन इस तरतीब में नहीं लिखी गई है, या इन सवालों का जवाब उन हदीसों में नहीं है कि शैतान बांधा गया है तो कैसे बांधा गया और मतलब क्या क्या तरतीब है उसको बांधने का, ऐसा नहीं है। जस्ट इतना। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं इल्मे इलाही, इस्लाम और मसीहत में वो इस वक्त एक माहिर उलमा में उनका शुमार होता है। सूरत क्या थी बांधे जाने की, कब बांधा गया, कैसे बांधा गया, निशानियां क्या हैं, ये इसके बारे में कुतुब तो बहुत हैं, सफ़ात बहुत हैं, लेकिन इस मौजू से खाली है। फिर भी अगर ये बात हम मानते हैं तो फिर देखना पड़ेगा, जब कुछ चीज़ है तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी परख की जाती है, किस तरह से उसकी पहचान की जाती है, निशानियां क्या हैं। तो अगर ये तालीम है कि वो बांधा जाता है तो उसकी तस्दीक, उसका सबूत, उसकी तालीम भी ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, पास्टर परवेज़ साहब, लिखा है जो बाप तुम्हारा पोशीदगी में देखता है वो तुमको बदला देगा। ये पोशीदगी में बदला जो है इसको कैसे कोई समझे? डॉक्टर दानियाल काफी तफसील से इस बात को बताया गया कि खुदावंद हजूर यीशु मसीह की जो तालीम थी, क्योंकि उस वक़्त रियाकारी और जाहिरदारी जो थी, दिखावा जो था, और इस बात को इस तरह से रिवील किया गया, बताया गया कि पोशीदगी में, जिसका मतलब ये है कि जब हुक्म देने वाले का हुक्म जो है फर्माबरदारी से उसे लिया जाए, पूरा किया जाए, तो यकीनन उसका अजर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने ये बता दिया कि ये ज़ाहिरीपन जो है उसको कंडेम्ड करने के लिए, लोगों की नजरें उससे हटाने के लिए कहा गया कि पोशीदगी में आप जान जाओगे कि वो अजर ज़ाहिरन भी आपको नजर आएगा जो उसने वादा किया है। प्रोफेसर साहब, आप इस पर कोई रोशनी डालना चाहें, मजीद बात करना चाहें?
एक बात अपने को जानना बहुत जरूरी है। सिंपली वहां पे मसीह क्या कह रहे हैं कि आप जैसे नॉर्मल जीते हैं, जब आप रोजा नहीं रखते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी होता है, आपके चेहरे पे झलक होती है, और लेकिन जब आप रोजा रखते हैं तो कुछ यहूदी ऐसे थे जो सर पे धूल डाल लेंगे, कपड़े को फाड़ लेंगे ताकि लोग समझे। हजरत मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा रोजा रहो जो सिर्फ खुदा ही जान पाए, बहुत शुक्रिया। कोई नहीं जान पाए, और तब खुदा इस दुआ का जवाब देगा, तुम्हारी सिचुएशंस में दाखिल होगा और तुम्हारी मदद करेगा वो। और हम बहुत देखते शुक्रिया। हैं एक और मिसाल, हजरत दानियल के किताब आप पढ़ेंगे तो दानियल बाब 9 में उनको पता चल जाता है कि यरूशलेम की छुटकारे के वक्त आ गया है, और 10 में वो रोजा रहना शुरू करते हैं, और तब देखते हैं कि खुदा उस रोजा के वजह से साइरस बादशाह के दिल को खोलता है, और आपको मालूम है कि खुदा ने उसके दिल को खोला और उसने पूरे शहर को आबाद किया। तो दानियल हजरत के समान अगर आप रोजा रहेंगे तो खुदा इसका अजर देगा आपको। बहुत शुक्रिया सर। आखिरी बात आपसे, बहुत से लोग पूरी दुनिया में हुजूरुल मसीह को खुदावंद मानते हैं, बहुत से लोग उनको एक नबी मानते हैं, और लादीन भी बहुत से दोस्त थे वो उनको एक बहुत अजीम उस्ताद मानते हैं जी। अब ये खुदा जिसकी बात की जा रही है जी, जो रोजे का हुक्म देता है, जी, आपने भी फरमाया जो खुदा को मानते हैं, जो नहीं मानते, सब उस खुदा की नज़र में होते हैं, उससे बरकत पा सकते हैं। तो आज जो लोग यीशु मसीह को खुदावंद नहीं मानते, आपने पहले भी इस पर बात की, मैं चाहूँगा मुख्तसर बताइए कि आसमान उनके लिए कैसे खुल सकता है, कैसे रोज़े के वसीला से। जी देखिए, आप रोज़ा हैं, खुदावंद इस बात का कदर करेगा, लेकिन खुदा ने जो एक निज़ाम बनाया है, खुदा ये चाहेगा कि आप उस निज़ाम को कबूल फरमाइए, आप उस तरीके को कबूल फरमाइए। तमाम जो अंबिया कराम थे उन्होंने एक तरीका बनाया, वो ये कि अगर आप गुनाह किए हैं तो पहले कुर्बानी कीजिए, और आपको मिलेगा ज़बूर 40:5 में वो बताते हैं कि एक इंसान की मुकम्मल कुर्बानी होने वाली है। यशायाह रसूल आप पढ़ेंगे तो 53 बाब में वो कहते हैं, हजरत मसीह को एक मेमने के समान वो पेश करते हैं कि खुदा उनकी कुर्बानी करने वाला है। और खुदा अब ये चाहेगा कि कोई भी जनाब है, अगर आप खुदा के पास आना चाहते हैं तो खुदा के हुक्म को मानिए। और मसीह इसी बात को कोट करते हैं, लूका की इंजील जब आप पढ़ेंगे उसका 24:25 से 27 में, तो कहते हैं कि तुम कितने नादान हो कि नबियों की बातों को नहीं मानते हो, उस पर यकीन नहीं करते हो। तो तमाम अंबिया कराम ने इस बात पे जोर दिया और इस काम के लिए उन्होंने मेहनत किया कि लोग उस मुकम्मल कुर्बानी को कबूल करें, और उसी के जरिए खुदा उनको कबूल फरमाएगा। और जो लोग खुदा की इस निजाम को कबूल नहीं करेंगे, खुदा उनकी मदद नहीं फरमा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज साहब के खुदावंद का कलाम बहुत वाज़े है। जो रोज़े का हुक्म देता है, जो रोज़े की तरफ अपने लोगों की रहनुमाई करता था, आज उसका पैगाम ये है कि वो मनसूबा जो हुजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस में खुदा ताला ने तमाम बनी नौ इंसान के लिए आसमानी बादशाहत की शहरियत, खुदा के हुजूर में कबूलियत, गुनाहों की मुआफ़ी और इस ज़मीन पर मसीह की रास्तबाजी में रास्तबाज ठहराए जाने का दरवाज़ा तमाम उम्मतों और कबीलों के लिए खोल रखा है। खुदा करे कि ये रमज़ान खुदा की पहचान, खुदा की हदायत, खुदा की रहनुमाई के बगैर न गुजर जाए, बल्कि हकीकत में हम उसके उस रंग में रंग जाएं जो उसने हमारे लिए ज़ातुल मसीह के वसीला से मुहैया कर दिया है। फिर आने वाले हफ्तों में आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। खुदावंद जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, आप सबको अपनी पहचान और बरकत से मालामाल करे। इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका मेज़बान दानियाल।